गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 4.26 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड की पूरी लेंथ यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमको दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो जब इसको मीटर बनाएंगे तो 0.6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं वो 300 है। 300 नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, लेकिन ये 3 लेयर्स में है, यानी कि जैसे एक बार लपेटा और उसके बाद फिर से जो है दोबारा वाइंडिंग करी, फिर तीसरी बार वाइंडिंग करी, ये 3 बार इसको जो है घुमाया गया है। इसका मतलब ये 300 एक लेयर में है, तो 3 लेयर में हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 900। ठीक है बच्चों, इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है वो हमें नहीं पता है, उसको हमें क्वेश्चन मार्क है वो हमारे पास। अच्छा, अब बात ये होती है कि इस कॉइल के अंदर जो हमको दे रखा है कॉइल, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर। करंट कैरिंग जो है कोई भी कॉइल होती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, मान लीजिए उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। हमको करना क्या है, यहाँ पर एक वायर लेना है। एक वायर हमको एक चाहिए, मैंने रेड कलर दिखाया, एक वायर है। उस वायर में कहता है कि सोलेनॉइड में कितनी करंट हम डालें कि जो अंदर इसके एक्सेस के अंदर रखा हुआ है उसका वेट mg उस वायर पर लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाए। यानी कि जो इसके अंदर एक वायर रखा हुआ है परपेंडिकुलर फील्ड से, वो वायर में कितना फोर्स लगे, यानी कि इतना फोर्स लगे कि इसके अपने वेट को ही बैलेंस कर ले। तो ये बैलेंसिंग पोजीशन के लिए कह रहा है। तो हमें एक्चुअली निकालना है कि करंट क्या फ्लो हो रही है सोलेनॉइड में। मेन यहाँ मकसद ये है। तो देखिए, हम जानते हैं कि अगर इस वायर को हवा में टंगे रहना है, यानी कि इसके अंदर अगर हवा में रखना है, तो क्या होगा, फॉर द बैलेंस के लिए, फॉर द बैलेंस ऑफ वायर, जो फोर्स है, फोर्स ऑन वायर इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ वायर। यानी कि जो वेट है वो वायर का वो लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो फोर्स देखिए, हम जानते हैं कोई भी अगर सोलेनॉइड है, कोई भी अगर वायर है और वायर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, वायर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो जो वायर है उस वायर पर लगने वाला फोर्स, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही हो और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो, तो उस पर एक फोर्स काम करता है, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं IBL। और साइन थीटा लिखते हैं, लेकिन साइन चूंकि 90 डिग्री हो जाएगा, इसकी लेंथ है, फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, तो इस वजह से इस पर जो है हमारा फोर्स जो एंगल है वो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हम थीटा नहीं लिखेंगे। और वेट क्या हो जाएगा, m/g। अब देखिए, जो स्मॉल आई है वो आई है इस वायर में फ्लो होने वाली करंट, और वो हमें कितना दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो करंट सप्लाई हो रही है इसके अंदर वायर में, वो स्मॉल आई 6 एम्पियर की हो रही है। ठीक है, और यहाँ g की वैल्यू हमें क्या दे रखा है बच्चों, 9.8। इसका काम पड़ेगा भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर I तो हो गई इसके अंदर जो वायर रखा हुआ है वो करंट, और फील्ड कितना होगा, तो फील्ड होगा इस सोलेनॉइड की वजह से। हम जानते हैं सोलेनॉइड की वजह से फील्ड क्या होता है, μ0 N/L और I यहाँ कैपिटल रख लें क्योंकि I इसकी हमें लेनी पड़ेगी। तो μ0 होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। N नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 900, और L है इसकी पूरी लेंथ है वो है 0.6, और करंट हमको निकालना है। ठीक है, करंट हमको निकालना है, तो ये B की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो अब देखिए बच्चों, ये जो करंट है, ये करंट इस छोटे से वायर में फ्लो होने वाली करंट है। ठीक है, तो I हमारा चूँकि नोन है तो 6 एम्पियर हो गया। फील्ड हमने आपको बताया 4 पाई इंटू 10⁻⁷
900 इंटू कैपिटल आई अपॉन 0.6 और इज इक्वल टू मास कितना इसका दिया हुआ है बच्चों, इस वायर का मास दे रखा है यहाँ पर 2.5 ग्राम, तो 2.5 ग्राम को बना लीजिए किलोग्राम -3 और जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लिटरली हमको कैलकुलेशन करना है और इस कैलकुलेशन से हमको आंसर निकालना होगा। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ कर अच्छा एक चीज़ यहाँ रह गई स्मॉल एल, तो कोई स्मॉल एल हम लोगों ने नहीं लिखा है। स्मॉल एल यहाँ पर हमने आई की वैल्यू लिखी है, बी लिखा है और स्मॉल एल रह गया है, तो स्मॉल एल यहाँ कहीं लिख देते हैं। देखिए स्मॉल एल है इसकी लेंथ, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ दे रखी है हमको वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो 2 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बना लेंगे बच्चों, लंबाई में एल लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻²। तो यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन इसको या चलिए इसको हम बाद में लिख लेते हैं, स्मॉल एल यहाँ लिखा रहने देते हैं। तो आई हमको चाहिए, तो ये 0.6 ऊपर चला जाएगा, 2.5 × 10⁻³ और 9.8 और डिवाइड बाई 4 पाई × 10⁻⁷ और 6 भी है, 900 भी है और आपको स्मॉल एल अब यहाँ वैल्यू रखने का मौका हमें मिल जाएगा। तो स्मॉल एल दे रखा है कितना बच्चों, स्मॉल एल दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे, तो ये जो लगभग आंसर आएगा 108 अप्रॉक्स एम्पियर, अप्रॉक्स 108 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बच्चों करेंगे। उम्मीद है मुझे आपकी समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।